सभी साथियों को नमस्ते। आज सभी साथियों को नमस्ते। आज अध्यापन की वार्षिक योजना पर बात करेंगे। आज का विषय रहेगा हमारा हिंदी साहित्य कक्षा 12 है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कक्षा 12 है लिखी हुई है। वर्ग सिर्फ हमारे विद्यालय में ए है तो ए हो जाएगा हिंदी साहित्य। और ये इस सब्जेक्ट की इस विषय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वे पाठ्य पुस्तकें हैं। अंतरा भाग 2 है, अंतराल भाग 2 है, अभिव्यक्ति और माध्यम है तथा काव्य शास्त्र है। सबसे पहले महीने का, तो महीने का जो कॉलम है वह और अपेक्षित कालांश ये दोनों इसलिए खाली रखे गए हैं क्योंकि शिविरा पंचांग अभी जारी नहीं हुआ है और शिविरा पंचांग जारी होगा उसके पश्चात हमें पता चलेगा कि जुलाई महीने में कितने दिवस थे, कार्य दिवस हैं, अगस्त में कितने हैं, और उसी हिसाब से हमारे पूरे सत्र में कुल कार्य दिवसों की संख्या कितनी रहने वाली है और उसी अनुपात में प्रत्येक पाठ को, प्रत्येक अध्ययन बिंदु को अलग अलग कालांश से वितरित किए जाएंगे। दूसरा कॉलम है अध्यापन की इकाई या उप इकाई का विवरण, जो हमें इस दूसरे कॉलम में नोट करना है। उसके पश्चात है उद्देश्य और व्यवहारगत, अर्थात पहली जो अध्यापन इकाई हमने पढ़ाई थी उसका उद्देश्य क्या है या बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आने वाला है। अपेक्षित कालांश वाला खाली रहेगा, वो हम बाद में करेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो कौन कौन सी सहायक सामग्री हमें काम में लेनी है। उसके बाद में है रेफरेंस बुक्स या बुक या रेफरेंस बुक्स, तो उसका उल्लेख हम इस कॉलम में कर सकते हैं। विशेष विवरण वाला एक अलग और कॉलम दिया है, आप इसमें भी कुछ विशेष बात यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले काव्यांग परिचय, जिसमें छंद और अलंकार दोनों पढ़ाए जाएंगे। तो इससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा या इस प्रकरण का उद्देश्य क्या है, तो वह है छंद शास्त्र से परिचय होगा, बच्चों में साहित्यिक रुचि जागृत होगी, काव्य रुचि जागृत होगी और वे साहित्य रचना करने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें हम सहायक सामग्री के रूप में काम में लेंगे BSER और CBSE के बोर्ड के पुराने पेपर्स को। इसमें जो सहायक संदर्भ पुस्तकें हैं उनमें काव्यांग विवेचन और व्यावहारिक व्याकरण काम में ली जाएंगी। उसके बाद में दूसरा टॉपिक भी है काव्यांग परिचय। इसमें काव्य का गुण और काव्य के दोष पढ़ाए जाएंगे। इसमें बच्चे काव्य गुण दोषों की पहचान कर सकेंगे और निर्दोष रचना की रचना भी कर सकते हैं। इसमें भी BSER और CBSE के पुराने पेपर और अभ्यास प्रश्नावलियाँ काम में ली जाएंगी। काव्य कौमुदी इसमें सहायक पुस्तक के रेफरेंस बुक के रूप में हमारे काम आने वाली है। उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद के 2 गीत हैं, तो इसमें देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दोनों पाठ पढ़ाए जाएंगे। उसमें प्रसाद की काव्य शैली से परिचित होंगे, विरह वर्णन से परिचित होंगे और भारतीय संस्कृति के वैभव से भी वे परिचित होंगे। मिशन ज्ञान ऐप या कक्षा यूट्यूब चैनल और हिंदी प्रयोगशाला वहाँ पर काम में ली जाएगी। दोनों मूल नाटक स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त बच्चों को पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। इन दोनों में ही जयशंकर प्रसाद का जो जीवन और साहित्यिक परिचय वह भी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके बाद अगला टॉपिक होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं हैं, उनमें से एक हटा दी गई है, एक रचना रखी गई है जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति। इसमें निराला के जीवन संघर्ष से बच्चे परिचित होंगे और वे संवेदनशील भी बन सकेंगे। इसमें वही मिशन ज्ञान और कक्षा यूट्यूब चैनल और हिंदी प्रयोगशाला काम में ली जाएगी। राग विराग, कुकुरमुत्ता, निराला की साहित्य साधना जो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है वह बच्चों की रेफरेंस बुक के रूप में काम में ली जाएगी। हाँ, निराला की साहित्य साधना बड़ी किताबें हैं, इसके कई अंक हैं, तो पूरी किताब ने पढ़ाकर कोई अच्छे जो उद्धरण हैं जो बच्चों को प्रेरित कर सके निराला को और पढ़ने के लिए, वे यहाँ पर काम में लिए जाएंगे। उसके बाद अगला प्रकरण है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। इनकी 2 कविताएं हमारे कोर्स में हैं, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। यहाँ पर बच्चे व्यक्ति की सार्वभौमिकता एवं महत्ता से परिचित होंगे, उद्देश्य है। और मैंने देखा एक बूंद से समय की अहमियत को जान सकेंगे। यहाँ पर वही हिंदी प्रयोगशाला और कक्षा मिशन ज्ञान, यहाँ पर बच्चों के रेफरेंस बुक के रूप में अज्ञे संचयिता, नदी के पार द्वीप और आंगन के पार, ये रेफरेंस बुक्स के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब आते हैं गद्य खंड में। अंतरा भाग 2 के में रामचंद्र शुक्ल की का एक संस्मरण है
प्रेम घन की छाया स्मृति। इसमें बच्चे हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा सकेंगे और साहित्यकारों की जीवनी व आत्मकथा पढ़ने की जो रुचि उनमें उनकी है वह जागृति हो सकेगी। हिंदी प्रयोगशाला मिशन ज्ञान काम में ली जाएगी। चिंतामणि और पथ के साथी ये महादेव वर्मा की रचना है। ये इसलिए यहाँ पर काम में ली जाएगी क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा प्रेमघन की छाया स्मृति में यहाँ पर प्रेमघन के विषय में रामचंद्र शुक्ल बताते हैं, तो पथ के साथी में महादेवी वर्मा अपने समकालीन साहित्यकारों के विषय में चर्चा करती हैं। अगला टॉपिक होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनके कुछ लघु निबंध हैं सुमिरिणी के मन के। इसमें बच्चे परंपराओं, दिखावेबाजी और धर्म के मूल तत्व के विषय में जान सकेंगे। मिशन ज्ञान और हिंदी प्रयोगशाला, इसमें मूल कहानी, एक तो उनकी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था बुद्धू का कांटा, और इन दोनों का सार बच्चों को बताया जा सकता है। मूलतः ये दोनों ही कहानियाँ हमारे पास संकलन में हैं, तो ये बच्चों को पढ़ने के लिए दी जा सकती हैं। उसने कहा था कहानी तो हर हाल में पढ़ानी चाहिए, और बुद्धू का कांटा भी एक अच्छी कहानी है, 40 पेज की कहानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं कहा जा सकता। अगला पाठ होगा फणीश्वर नाथ रेणु का संवदिया। इसमें मानवीय संवेदना और रिश्तों की समझ जागृत होगी, लोक संस्कृति को पहचान सकेंगे, आंचलिकता का महत्व क्या है और तत्कालीन संचार व्यवस्था से बच्चे रूबरू होंगे। इसमें महिला आंचल प्रयाग पथ नामक पत्रिका है, उसका विशेषांक और अपनी माटी ई पत्रिका का विशेषांक भी बच्चों के काम आ सकते हैं। उसके बाद है अंतराल भाग 2 से प्रेमचंद के उपन्यास से एक अंश से रंगभूमि से सूरदास की झोंपड़ी। इसमें मानवीय जिजीविषा व संघर्ष से बच्चे परिचित होंगे और अपना रुख है, अपना दृष्टिकोण है उसे सकारात्मक बना सकेंगे। दशरथ मांझी की जो लघु फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, वह दिखाई जा सकती है, माउंटेन मैन दशरथ मांझी। इसमें रंगभूमि नाम का जो मूल उपन्यास है जिससे यह पाठ लिया गया है वह बच्चों के काम में आ सकता है। उसके बाद में है केदारनाथ सिंह की 2 रचनाएं बनारस और दिशा। तो यहाँ पर बच्चे बनारस का सांस्कृतिक महत्व समझ सकेंगे और बाल मनोविज्ञान को समझ सकेंगे। मिशन ज्ञान हिंदी प्रयोगशाला के साथ साथ केदारनाथ सिंह की प्रतिनिधि कविताएं जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं वह बच्चों को दी जा सकती हैं, और अकाल में सारस नामक पुस्तक भी रेफरेंस बुक के रूप में हमें काम में लेने वाले हैं। अगला टॉपिक है रघुवीर सहाय की रचना वसंत आया और तोड़ो 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 तोड़ो। तो इसमें बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव होगा और उनकी सृजन क्षमता का विकास भी होगा। ये सामान्य सहायक सामग्री में मतलब ये दोनों चीज़ें काम में आएंगी, और हम प्रतिनिधि कविताओं का जो संकलन राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है उसे रेफरेंस बुक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। भीष्म साहनी के द्वारा रचित आत्मकथा का एक अंश गांधी, नेहरू, यासिर अराफात। इसमें गांधी, नेहरू व यासिर अराफात को बच्चे जानेंगे, राष्ट्रीयता और देश प्रेम को समझ सकेंगे। हिंदी प्रयोगशाला और मिशन ज्ञान, इसमें इस्मत चुगताई की एक कहानी है गरम हवा। इस गरम हवा पर एक फिल्म भी बनी है, शायद इसी नाम से है, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो इस्मत चुगताई की ये कहानी है, ये बच्चों को दी जा सकती है। और मैयादास की माड़ी और तमस नामक उपन्यास भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं एक तमस में जैसे भीष्म साहनी का जीवन परिचय मिल जाएगा और विभाजन की जो त्रासदी है वह भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गांधी नेहरू के दरमियान के दौर में जो हम कह सकते हैं जो आंदोलन चले उनका ब्यौरा, उसका लेखा जोखा बच्चे समझ सकते हैं। अब आते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पर। इसमें पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया को समझेंगे, पढ़ेंगे हम। तो बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, तो वे बच्चे लेखन परंपरा से परिचित होंगे और समस्याओं की पहचान कर सकेंगे और उसके महत्व को भी जानेंगे। पत्रकारों के लिए जो समस्याएं आती हैं और उसका महत्व क्या है पत्रकारीय लेखन का, उसको समझ सकेंगे। इसमें हम अखबार, यूट्यूब और अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्यपुस्तकों काम में लेंगे। संवाद सेतु नाम की जो पाठ्यपुस्तक पूर्व में इस कोर्स के लागू होने से पूर्व प्रचलित थी हमारे सिलेबस में, उसको काम में लिया जा सकता है। अगला पाठ होगा हमारा असगर वजाहत की छोटी छोटी कहानियां हैं, लघु कथाएं, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। तो इसमें बच्चे छद्म वेशधारियों को पहचान सकेंगे, पूंजीपतियों की पहचान कर सकेंगे और किसान और मजदूर की समस्याओं को समझ सकेंगे, उनके हल, उनका उपचार, उनका निदान जानने का प्रयास।
तो वे उनकी पहचाने कर सकेंगे। इसमें मिशन ज्ञान और हिंदी प्रयोगशाला के साथ साथ हम असगर वजाहत का दक्षिणी भारत का एक यात्रा वृत्तांत है उसे भी के बच्चों के काम में ले सकते हैं, ताकि बच्चों को असगर वजाहत का जीवन परिचय भली भांति पता चल सके। अंतराल से लेते हैं अगली कड़ी में विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का एक अंश बिस्कोहर की माटी। इसमें ग्रामीण परिवेश, मानव, पर्यावरण और विकास के अंतर संबंध को बच्चे समझ सकेंगे। विभिन्न प्रकार की आत्मकथाएं यहाँ पर सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल की जा सकती हैं। मेरी जीवन यात्रा और अग्नि की उड़ान, देहाती दुनिया जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित है, वे काम में ली जा सकती हैं। अगला टॉपिक लेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से, जिसका शीर्षक होगा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसमें बच्चे विशेष लेखन की बारीकियों को समझकर दक्षता हासिल कर सकेंगे। ई कक्षा नामक यूट्यूब चैनल, हिंदी प्रयोगशाला, संवाद सेतु और अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्य पुस्तकें यहाँ पर काम में ली जा सकती हैं। अगले टॉपिक में फिर चलते हैं तो तुलसीदास अंतरा भाग 2 से तुलसीदास की रचनाएं, भरत राम का प्रेम और उनकी कवितावली के पद लिए जाएंगे। इसमें भक्तिकालीन काव्य परंपरा, अवधि भाषा और निस्वार्थ व निश्चल प्रेम के बारे में जानेंगे। मिशन ज्ञान और हिंदी प्रयोगशाला, ये लगभग ये चीज़ें तो एक समान रहने वाली हैं, तो इनका बार बार उच्चारण न करके हम सीधे सेकंड लास्ट पे चलते हैं। इसमें गीतावली और रामचरितमानस की PDF काम में ली जाएगी। गीतावली सटीक जो कि बुक के रूप में पुस्तक का आकार में हमारे पास उपलब्ध है, उसे काम में लेंगे। निर्मल वर्मा का लेख जहाँ कोई वापसी नहीं, इसमें बच्चे मानव, प्रकृति, परिवेश, विकास व विस्थापन के अंतर संबंध को समझेंगे और धुंध से उठती धुन और विस्थापन पर आधारित जो कहानियां हैं वे सहायक सामग्री या सहायक पुस्तकों के रूप में काम में ली जाएंगी। प्रभास जोशी का लेख अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, यहाँ प्रकृति और जल संरक्षण की अवधारणा को समझ सकेंगे, पद्धति समझ सकेंगे जल संरक्षण की, और औद्योगिकीकरण के नुकसान को भी बच्चे समझ सकेंगे। यहाँ पर अखबारों की कतरनें काम में ली जा सकती हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम का अगला पाठ होगा नाटक लिखने का व्याकरण। इसमें नाटक के तत्व, विषय, रंगमंच व प्रतिरोध की कड़ी के महत्व को समझ सकेंगे। इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम तथा विभिन्न प्रकार के नाटक हैं वो बच्चों को पढ़ने को दिए जा सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम का ये अगला पाठ होगा कैसे बनती है कविता। इसमें बच्चे कविता के घटक को समझेंगे, संरचना, बिंब, प्रतीक, संवाद, शिल्प और कथ्य को जानेंगे। इसमें हंस, मधुमती, कथेसर इत्यादि पत्रिकाएं काम में ली जा सकती हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम का अगला टॉपिक होगा कैसे लिखें कहानी। इसमें बच्चे कहानी के शीर्षक और महत्व को समझ सकेंगे, कथानक तत्व, प्रस्तुतिकरण व द्वंद्व की समझ को भी विकसित कर सकेंगे। यहाँ पर विभिन्न कालखंडों में लिखी गई कहानी संग्रह जो हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा पढ़ेंगे। उसके बाद तो बच्चे मसनवी शैली, अवधी भाषा की लेखन परंपरा, विरह वेदना और प्रकृति से जुड़ाव को समझेंगे। यहाँ पर जायसी ग्रंथावली आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखी गई है और पद्मावत मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई एक शानदार आलोचनात्मक पुस्तक है जो कि 12 मासा पर या मल्लिक मोहम्मद जायसी पर केंद्रित है, उसको काम में लिया जाएगा। इसके बाद कहानी आती है ममता कालिया की दूसरा देवदास। यहाँ पर बच्चे प्रेम के पवित्र उदात्त व स्थायी स्वरूप को समझ सकेंगे। यहाँ पर कथा सप्तक ममता कालिया के द्वारा और सृजन सरोकार नामक पत्रिका जो कि गोपाल रंजन जी निकालते हैं, उनका ममता जी पर जो विशेषांक आया है वह विशेषांक बच्चों के काम में लिया जाएगा। फिर आते हैं विद्यापति के पदों पर। तो विद्यापति के पदों से बच्चे आदि और भक्तिकालीन के संधि कवि को, मैथिल कोकिल को समझ सकेंगे या उनके बारे में जानेंगे तथा भाषा, लेखन और विरह वेदना को समझेंगे। यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास और विद्यापति की पदावली काम में ली जाएगी। घनानंद के कवित्व को पढ़ेंगे तो बच्चे विरह वर्णन और ब्रजभाषा काव्य लेखन की परंपरा को समझेंगे। इसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल और नगेंद्र को हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि शुक्ल और नगेंद्र के द्वारा अलग अलग लिखे गए हैं, इनमें से हम घनानंद का जो प्रकरण है उस प्रकरण पर बात बच्चों के साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटज की। तो बच्चे इसमें स्वावलंबन, आत्मविश्वास, धैर्य और प्रत्येक वस्तु के महत्व को समझेंगे। यहाँ पर कुटज, कल्पलता और बाणभट्ट की आत्मकथा में छपे हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय को समझेंगे। उसके बाद निबंध लेखन जो कि भावाभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करता है और तार्किकता को बच्चे विकसित कर पाएंगे। बच्चे वाद विवाद और निबंध लेखन यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में काम में ली जा सकती हैं और व्यावहारिक व्याकरण और निबंधमाला
रेफरेंस बुक के रूप में काम में ली जाएगी। अपठित बोध गद्यांश और पद्यांश, इसमें सटीक और तार्किक जवाब देने की क्षमता का बच्चों में विकास होगा। यहाँ पर पुराने पेपर बोर्ड सीबीएसई और बीएसईआर के काम में लेंगे हम व्यावहारिक व्याकरण और हिंदी वृहद व्याकरण कोश, जो कि डॉक्टर कृष्णाराम और मैया और विमलेश शर्मा जी के द्वारा लिखित है, उनको काम में ले सकते हैं। अब आपसे निवेदन यह है कि यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।